सभी माननीय प्रेक्षकों को हमारे इस जायन टीम में स्वागत है। मेरा नाम फेलिक्सन जोजी जॉन। मैं आज आप सबके सामने एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूँ कि यहूदा के बेथलहम में एक शिशु ने जन्म लिया है। कहते हैं कि एक अनोखा शिशु है। इसको देखने के लिए कई गडरिये और कई ज्ञानी भी आए हैं और शिशु को अपने माता पिता मरियम और यूसुफ के साथ चरनी में पाया गया है। इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जास्मिन है बेथलहम से। जास्मिन, बताइए उधर का क्या हाल है? फेलिक्सन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल बहुत ही अलग तरीके का है और सब लोग यहाँ पे आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि और ये इस घंटे का सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि जो यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि इस शिशु के जन्म से यहाँ पे बहुत खुशी आने वाली है। और ये आश्चर्यचकित करने की ये वाली बात है कि 3 गडरिया इतनी दूर से उस शिशु को मिलने के लिए आए और उससे मिलकर अभी हमारे पास यहाँ आए हैं। अभी हम देख सकते हैं कि उनको वो कौन सा चिन्ह मिला जिससे कि उनको पता चला। आइए हम उनसे ही पूछ लेते हैं। हम सुबह से लेकर रात तक भेड़ बकरी को चला रहे थे। हम रात को विश्राम किए, तब सर्दी का समय था। हमने आग जला के वहाँ विश्राम किया। तब पूर्व की तरफ दिशा में हमें एक तारा चमका हुआ दिखाई दिया। उसका प्रकाश हमारे ऊपर पड़ा और हम उस प्रकाश को देखकर बहुत ही डर गए थे क्योंकि बिजली खड़कने लगी थी। तभी स्वर्ग से एक आवाज़ आई, मत डरो क्योंकि दाऊद की नगरी बेथलहम में तुम्हारा उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है और तुम उसे एक बालक को कपड़े में लपटे हुए चरनी में तुरंत हम वहाँ गए और उस शिशु से मिलके आ गए। जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने किस प्रकार इनको वो चिन्ह मिला, किस प्रकार वो इस शिशु के पास आए। तो फिलहाल फेलिक्सन, हमें इतना ही खबर मिला है। कैमरामैन जॉसलिन के साथ जैस्मिन। थैंक यू जैस्मिन। अब हमारे साथ शिशु के जन्म स्थान के बारे में बताने के लिए न्यूज़ रिपोर्टर जॉयल मैथ्यू जुड़े हैं बेथलहम से। तो बताइए जॉयल, आपको क्या खबरें मिली हैं शिशु के जन्म स्थान से? हाँ फेलिक्सन, यहाँ शिशु के जन्म स्थान को लेकर बहुत सारी बातें चल रही है। अभी हम उनके माता पिता से पूछते हैं। हम नशर से यहाँ नाम लिखाई करने आए थे। तब हमें इसके शिशु जन्म हुआ रास्ते में ही। तब हमें दरअसल में भी जगह नहीं मिला, कहीं हमें जगह नहीं मिला। हमें ये थोड़ा सा गौशाला में हमें जगह मिला। तो माता मरियम, आप कुछ हमसे कहना चाहती हैं? मैं अति प्रसन्न हूँ क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र के जन्म के लिए मुझे चुना। हाँ फेलिक्सन, हमें पता चला है कि ये कहाँ कैसे यहाँ पहुँचे। कैमरामैन एक्सा के साथ जॉयल मैथ्यू। थैंक यू जॉयल। अब हमारे साथ न्यूज़ रिपोर्टर जॉसलिन मैथ्यू जुड़ी हैं हेरोद राजा के महल से। तो बताइए जॉसलिन मैथ्यू, उधर क्या हाल है हेरोद राजा के महल में? हाँ फेलिक्सन, हाँ आपने जैसे कि कहा वैसे ही हमारे राजा बहुत दुखी है और चिंतित है उस विषय के ऊपर कि वो शिशु कैसे जन्म हुआ और वो क्यों जन्म हुआ। और हमें ये भी पता चला है कि वो 3 गडरिये लोग इस रास्ते यरूशलेम आकर पूछने लगे कि वो शिशु कहाँ है, कहाँ जन्मा है। तभी राजा को ये खबर मिली। राजा ने उन 3 गडरियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछा कि ये कैसे हुआ, तुम इधर तक कैसे आए, वो चिन्ह क्या था। ये सारी बातें जानकर राजा ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम जाके पता लगाओ कि वो शिशु कहाँ जन्मा है ताकि मैं भी उसको आके दंडवत करूं। बट ऐसा नहीं हुआ और उन 3 गडरिये लोगों को दूतों के द्वारा अगुवाई दी गई कि वो उस रास्ते के बजाय दूसरे रास्ते पे जाए। इसलिए राजा अभी तक परेशान है और चिंतित है कि वो 3 गडरिये लोग अभी तक क्यों नहीं आए। और फेलिक्सन, की एक चिंतित की बात है कि वो 3 गडरिये लोगों को उन दूत ने क्यों दूसरे रास्ते से जाने के लिए बोला। तब हम इसका पता लगा सकते हैं कि हमारे राजा हेरोदेस राजा जो है वो इतने परेशान और इतने चिंतित क्यों है। कैमरामैन जॉयल के साथ रिपोर्टर जॉसलिन मैथ्यू। थैंक यू जॉसलिन। हमें इस बारे में जानना हमारा हक है। तो हम इस बारे में जानने के लिए हम हमारे साथ सुजो मैथ्यू जुड़ी हुई हैं। हम सुजो मैथ्यू से पूछेंगे इस विषय के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए। सुजो मैथ्यू, तो आपको इस विषय के बारे में क्या बताना है? धन्यवाद फेलिक्सन। इस खबर के बारे में मुझे ये बताना है कि ये खबर हमें कई सारी भविष्यवाणी को पूरा होते हुए दर्शाती है।
जैसे कि इस शिशु के जन्म के बारे में 750 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता द्वारा एक भविष्यवाणी हुई थी। वो ये थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। जैसा कि फिलिक्सन हम देख सकते हैं, हमने सुना कि जो माता मरियम है वो एक कुंवारी थी। वो यूसुफ सिर्फ उनका एक मंगेतर था, तो कुंवारी गर्भवती हुई और पुत्र को जन्म दिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यशायाह द्वारा की हुई वो भविष्यवाणी पूरी हुई है। इसी प्रकार दूसरा एक और भविष्यवाणी हुई है जो मीका भविष्यवक्ता द्वारा बोला गया था कि किस जगह उस शिशु का जन्म होगा। उस जन्म के बारे में भविष्यवाणी की थी। वो ये था, हे बेथलेहेम एफ्रेत, यदि तू इतना छोटा है कि यहूदियों के राजाओं में तुझे गिना ना जाए, तो भी तुम में से मेरे लिए एक निकाला जाएगा जो इसराइलियों में प्रभुता करेगा और जिसका निकलना प्राचीन काल से ही नहीं वरन अनंत काल तक किया गया है। इस भविष्यवाणी से ये स्पष्ट है फिक्सन कि ये शिशु का जन्म बेथलेहेम में हुआ है। इस खबर को लेकर सायोन चैनल ने ही नहीं, बहुत सारे चैनलों ने इस खबर को बहुत ही तेजी से फैलाया है, जिसके कारण से हेरोदेश राजा और बहुत से अधिकारी लोग और शास्त्री लोग सभी बहुत उलझन में फंस चुके हैं। उनकी सोच ये है, वो लोग घबरा चुके हैं कि इस एक छोटे से शिशु के जन्म को लेकर इतना क्या है इसमें महत्व, इस शिशु का महत्व क्या है, ये शिशु में ऐसी क्या खासियत है, ये हमको सोचना चाहिए। उसके लिए मैं एक और भविष्यवक्ता जो यशायाह द्वारा एक और भविष्यवाणी जो की थी उसको याद दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है और हमें एक पुत्र दिया गया है और वो प्रभुता करेगा और उसको अद्भुत युक्तियां करने वाली पराक्रमी परमेश्वर अनंत काल तक का पिता है और वह शांति का राजकुमार कहलाया जाएगा। इस भविष्यवाणी से ये स्पष्ट होता है कि जो यहूदिया जिस मसीहा का इंतजार कर रहे थे वही ये शिशु है। ये शिशु हमें हमारे पापों के उद्धार से छुड़ाने के लिए कलवरी क्रूस पर आगे जाकर बलिदान होने वाला है। फिलिक्सन इसमें कोई शक नहीं कि ये उन सब भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए दर्शा रहा है। ये आज की खबर ये कोई ऐसी वैसी खबर नहीं है, ये वो पुराने जो भविष्यवक्ता द्वारा पिता परमेश्वर ने हमें जो भविष्यवाणी दी थी उसको पूरा होते हुए हम देख सकते हैं। और मैं बिना किसी शक के मैं कह सकती हूँ कि ये शिशु मसीहा है। सिस्टर सुजोमैथी, जैसे कि आप सब लोगों ने सुना, इस शिशु का जन्म केवल एक शिशु का जन्म नहीं था, ये एक भविष्यवाणी का पूर्तिकरण भी था। इस ब्रेकिंग न्यूज़ को यहीं पर समाप्त करते हुए जायन टीवी से फेलिक्सन जोजी जॉन, थैंक यू, धन्यवाद।